नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं दिलीप पाटीदार मेरे YouTube चैनल डीपी एजुकेशन के अंदर स्वागत करता हूं। साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 के न्यू मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक वाले मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के लेसन नंबर 2 लाइन एंड एंगल्स के पैराग्राफ नंबर 2.9 जिसका नेम है मेजरिंग एंगल्स। मेजरिंग एंगल्स के अंदर आपको फिगर इट आउट के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आपका यहाँ पर 2.9 पैरा से क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग योर प्रोटेक्टर। आपको अपने प्रोटेक्टर का यूज़ करते हुए इन दिए गए चित्रों के मेजरमेंट करना है, इनके एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपका ए वाला क्वेश्चन है कि एंगल आई एच जे इसे आपको फाइंड करना, और फाइंड कैसे करना है? प्रोटेक्टर की सहायता से, जिसे आप डी भी कहते हैं। ठीक है, तो आई एच जे। अब ये आप समझिए कि एंगल को किस तरफ से नापा जाए और क्यों नापा जाए, तो आपको उसके नेम में ही यह राज पता करना है। आई एच जे। अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है ये एंगल आई से। देन आपको जो साइड उपयोग करना है प्रोटेक्टर के ऊपर, वह साइड है आपकी एच आई। ठीक है, कौन सी साइड? एच आई। एच आई साइड के ऊपर प्रोटेक्टर कुछ इस प्रकार से रखना है कि प्रोटेक्टर की जो जीरो लाइन है वह एच आई लाइन पर आ जाए, इससे दब जाए। तो एच आई लाइन के ऊपर आपको जीरो लाइन को रखना है प्रोटेक्टर की। इसके बाद आपको एंगल इस तरफ से देखना है, क्योंकि इस प्रोटेक्टर में आपको दोनों तरफ जीरो दिखाई देती है। इस तरफ से देखें तो भी जीरो दिखेगी, इस तरफ से भी आपको जीरो दिखेगी। तो जिस तरफ की लाइन को आपने प्रोटेक्टर के ऊपर रखा है उस तरफ के जीरो को ही आपको यूज़ करना है, वहीं से आपको एंगल को मापना है। तो यहाँ से हम जीरो लेंगे। ठीक है, अब जीरो लिया। ये जो आपकी एच जे लाइन है, एच जे लाइन, एच जे रे कहाँ पर है, किस तरफ है? प्रोटेक्टर के ऊपर इसको मेजरमेंट करें। प्रोटेक्टर के ऊपर इसे देखें तो कितने डिग्री पर यह दिखाई दे रही है, तो आप इधर से 0, 10, 20, 30, 40 और ये आपका 45 और उसके बाद 1 और 2 कुल मिलाकर 47 डिग्री के ऊपर यह स्थित है। देन आपका यह जो एंगल है यह एंगल हो जाएगा 47 डिग्री। इसके बाद इसी प्रकार से बी वाला है, इसके अंदर भी एंगल का नेम वही दिया गया है आई एच जे। चलिए इसे देखते हैं। तो आई एच, ये आपकी आई एच वाली लाइन, इसको प्रोटेक्टर के ऊपर जीरो लाइन से दबाइए। इसके बाद एंगल को आपको इस तरफ से देखते हुए जाना है। सेकंड आपकी जो लाइन है, सेकंड जो रे है वह है आपकी यह वाली। ठीक है, एच के तक आपको पहुंचना है। इधर से जीरो से आप देखते हुए जाएंगे, 0, 10, 20। इसके बाद यहाँ पर आपका आता है 25 से जस्ट पहले है, यानी कि 24। तो आप इन छोटी छोटी लाइनों को यदि काउंट करें तो हर दो बड़े लाइनों के गैप में आपको यहाँ पर कितनी लाइन मिलेगी? 10 छोटी लाइन मिलेगी। ये जो 10 छोटी लाइन है, प्रत्येक लाइन आपकी 1 डिग्री की एंगल है। तो यहाँ पर आप 20 के बाद 20 के बाद देखें तो 4 लाइन आपको और दिख रही है छोटी वाली। देन आप कह सकते हैं कि ये एंगल जो आपका 24 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका 24 डिग्री का हो गया। ये वाला जो एंगल है 47 डिग्री का दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से यदि आप सी एंगल को मेज़र करें तो यह भी आपका आई जे एच ही है, यानी कि आपको आई और एच लाइन के ऊपर ही प्रोटेक्टर को रखना है। तो इसका सेंटर आप एच पर रखेंगे और आई लाइन को इससे दबा देंगे, यानी कि एच आई लाइन के ऊपर आप इस प्रोटेक्टर को पूरी तरह से जीरो लाइन को रख देंगे और आप एंगल को मेज़र इस तरफ से करेंगे। ठीक है, अब सेकंड लाइन जो है वो यहाँ पर है, एच से लेकर यह आपकी जे वाली। ठीक है, इधर से इसे देखते हुए आएंगे, 0, 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये आपका 100 और 100 के बाद 10 और यानी कि 110। तो इसकी जो वैल्यू है वह इस तरफ से देखने पर आपको 110 डिग्री 110 डिग्री दिखाई देती है। तो इस प्रकार से आप दिए गए इन फिगर्स को मेज़र कर सकते हैं एंगल्स के लिए। ठीक है, इन तीनों को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको यहाँ पर दिया गया है। फाइंड द डिग्री मेजर फॉर द एंगल्स गिवन बिलो, चेक इफ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड हियर। अब आपको यहाँ पर पेपर प्रोटेक्टर का उपयोग करना है। पेपर प्रोटेक्टर किस प्रकार से बनाया जाता है उसकी मेथड आपकी बुक में दी गई है। तो आप पेपर प्रोटेक्टर को कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। एक इस प्रकार से अपने पेपर को हाफ सर्कल के अंदर काट लीजिए। इस प्रकार से काट लिया। ठीक, काटने के बाद इस पेपर को यहाँ से फोल्ड कीजिए, 2 टुकड़े हो गए। इसको फोल्ड करने के बाद अगेन एक फोल्ड और कीजिए, तो इस प्रकार से आपके फोल्ड हो जाएंगे। इसके बाद इस फोल्ड को अगेन आप फोल्ड करेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से और फोल्ड देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपने 4 टाइम फोल्ड किया एक के बाद एक। देन आपको इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लाइनें दिखाई दे जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर प्रत्येक जो गैप है वह कितने डिग्री का है, वह है 22.5 डिग्री के एंगल का गैप। अब इन गैप से आप जो है मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है पेपर प्रोटेक्टर बनाने का। मैंने यहाँ पर आपको सीधे सीधे डी रखकर ही दिखा दिया है एंगल का माप। तो यहाँ पर आपका एंगल है IHJ, IHJ ये आपका H है और ये आपका यहाँ पर J है। कुछ इस प्रकार से दिया गया है IHJ। अब आपको यहाँ पर इस एंगल को मेज़र करना है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट हम I से करेंगे। हमारी ये जो रे है, इस रे का क्या नाम है, इस रे का नाम है HI रे, HI रे। हम इसे HI रे कहेंगे और इस रे को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे HJ रे। तो आपका जो एंगल है 2 रे के बीच में ही हमेशा क्रिएट होता है। तो एक रे तो आपकी HI हो गई, एक रे आपके यहाँ पर HJ हो गई। इन दोनों के बीच में यह एंगल है। ठीक है, तो एंगल को स्टार्ट हम इस तरफ से करेंगे। प्रोटेक्टर को कुछ इस प्रकार से आपको इस फिगर के ऊपर रखना है। तो यह 0 लाइन को हमने यहाँ पर दबाया है, इस कारण से 0 इधर से देखेंगे हम। तो 0, 10, 20, 30 एंड 40 और 40 के बाद 2 लाइन और आ रही है। देन आप कह सकते हैं कि इसका मेज़रमेंट आपका 42 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसके बाद सेकंड फिगर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको IHJ, ठीक है, ये I, ये आपका यहाँ पर H और ये यहाँ पर J, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, IHJ, यानी कि आप इसको इस तरफ से नापेंगे IHJ। ओके, चलिए अब इस तरफ से नापने के कारण ही हमने इस प्रोटेक्टर को इस लाइन के ऊपर रखा है। प्रोटेक्टर आपका इस तरफ भी रखा सकता था, यहाँ पर भी इस लाइन के ऊपर रख सकते थे, लेकिन पहले क्या दिया है, पहले दिया है IH। ठीक है, क्या दिया है, IH और फिर J है। तो इस लाइन के ऊपर जो पहले आपके 2 लेटर है उस लाइन के ऊपर आप प्रोटेक्टर को फिट करेंगे। तो यहाँ पर रख लिया। अब इस तरफ के 0 से ही आप इसे काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110 और इसके बाद आपको यहाँ पर 6 लाइन और दिखाई देगी। देन हम कह सकते हैं कि यह जो एंगल है आपका 116 डिग्री हो गया है। तो इस प्रकार से आप इसे भी मेज़र कर सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर दिया गया है। हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल गिवन बिलो यूजिंग ए प्रोटेक्टर। आपको एक प्रोटेक्टर का उपयोग करना है और इस एंगल को फाइंड करना है। यह एक IMP क्वेश्चन भी है।
अब आप एक चीज़ समझिए यहाँ पर कि आपका जो प्रोटेक्टर है उसके अंदर 0 to 80 लाइन इधर से है और 0 to 80 इधर से है। अब ये एंगल इसके अंदर आ नहीं रहा है। कुल मिलाकर एंगल आपका एक सीधी लाइन के ऊपर कैसे भी इस तरफ के होते तो ये सारे फिट हो जाते। चूँकि ये एंगल आपका इस तरफ दिया गया है, कुछ ऐसा इसका शेप है, ये वाला एंगल है। अब ये प्रोटेक्टर के ऊपर फिट नहीं हो रहा है। देन हमें क्या करना चाहिए? तो उसका तरीका यह है कि आप इस एंगल को हमने नाम दिया एंगल 1 और इसे नाम देते हैं एंगल 2। तो ये जो एंगल 1 है ये वाला, इस एंगल 1 को हम फाइंड कर लेते हैं कितने डिग्री है। उसके बाद हम एक टोटल कोण आपका जो है राउंड घूम जाता है, ठीक है, इसे हम टोटल एंगल भी कह देते हैं और इसे आप जो है 360 डिग्री का एंगल भी कह सकते हैं। तो ये जो एक राउंड है ये 360 डिग्री का हो जाता है, ये कंप्लीट एंगल है। तो 360 डिग्री का जो एंगल है ये कंप्लीट, इस कंप्लीट एंगल में से हम एंगल 1 को माइनस कर देंगे तो एंगल 2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब एंगल 1 की वैल्यू निकालने के लिए प्रोटेक्टर को कुछ इस प्रकार से आप रख देंगे चित्र के ऊपर। इधर से हमने 0 से देखना स्टार्ट किया। क्यों 0 से देखना स्टार्ट किया? क्योंकि प्रोटेक्टर के सेंटर से हमने इस लाइन को 0 लाइन के ऊपर रखा है, इसलिए हम इस तरफ की 0 लाइन का यूज़ करेंगे। तो इस तरफ से आप देखते हुए गए। देन आपने देखा कि ये जो एंगल है ये 100 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो ये एंगल आपका 100 डिग्री का है। अब आपको सेकंड एंगल यह पता करना है। तो सेकंड एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वी कैन मेज़र एंगल 1 इक्वल टू 100 यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर के सहायता से हमने मेज़र किया, ये 100 डिग्री है। सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम 360 टू फाइंड द मेज़र ऑफ। एंगल 2 को निकालने के लिए 360 में से हम 100 को माइनस कर देंगे। देन आपके पास ये एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल 2 इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल 1 की वैल्यू 100 डिग्री। तो कुल मिलाकर 260 डिग्री इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट विषय यह है कि आपको प्रोटेक्टर इनके ऊपर रखना आना चाहिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, मेज़र एंड राइट द डिग्री मेज़र फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इनके ऊपर भी आपको प्रोटेक्टर रखकर एंगल को मेज़र करना है। अब आप मान लीजिए यह वाला है बी वाला, इसके ऊपर हम प्रोटेक्टर रखते हैं। कैसे रखेंगे? तो इस प्रकार से आपका कुछ प्रोटेक्टर होगा, ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रोटेक्टर होगा। आप इसको ऐसा रखेंगे। प्रोटेक्टर की 0 लाइन इधर से आएगी, ठीक है, ये 0 लाइन है। 0 लाइन इस तरफ से स्टार्ट होगी। आप प्रोटेक्टर को इस तरफ से रखेंगे, ओके। तब आप इसको इधर से मेज़र करेंगे और इसे क्या लिखेंगे? यदि बी वाले को लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? यदि मान लीजिए यहाँ पर आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो हम इसे लिखेंगे सी बी ए, एंगल सी बी ए ऐसा लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि जिस तरफ से हमने स्टार्ट किया एंगल को नापना वह हमारा सी पॉइंट है और सी से हम ए की तरफ जा रहे हैं। तो सी से ए के लिए जा रहे हैं, बी आपका यहाँ पर वर्टेक्स है। देन हम इसे लिखेंगे एंगल सी बी ए, ओके। और इसे आप यहाँ पर काउंट कर लीजिए, माप लीजिए, मेज़र कर लीजिए कितने डिग्री का है। तो आप ए का मेज़रमेंट करेंगे 80 डिग्री, बी का, सी का, ये सब यहाँ पर दे दिए गए हैं। इनके ऊपर आपको प्रोटेक्टर रखना, डी रखना आना चाहिए। अब यदि आप डी को इस डी वाले के ऊपर रखें तो प्रोटेक्टर इस तरफ से रखा जाएगा, ठीक है, ऐसा प्रोटेक्टर आएगा आपका, ये वाला, ये शेप में आपका प्रोटेक्टर दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि अब हम एंगल को इस तरफ से नापेंगे, यहाँ से हमें ज़्यादा सुविधा दिखती है, ओके। इस प्रकार से आप इनको भी मेज़र कर लेंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन आप बड़े ही ध्यान से समझ लीजिए। ए वाला कौन सा एंगल? एंगल बी एक्स ई, ठीक है। सही तरीका क्या है यह समझिए आप। सही तरीका ये है कि बी एक्स, बी से ई की तरफ, बी से ई की तरफ, मतलब इस तरफ से
इस तरफ से इस तरफ बी एक्स ई ये वाला एंगल है वो, ठीक है, बी एक्स ई। तो ये एंगल है आपका। स्टार्ट कहाँ से हुआ? बी से हुआ। देन आप इस तरफ के ज़ीरो का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, आप चाहें तो इधर का भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको आदत ऐसी बनानी है कि इसे देखने के बाद आप प्रोटेक्टर को देखना स्टार्ट करें कि हमें किस तरफ से ज़ीरो स्टार्ट करना है। चूँकि यहाँ पर चित्र बनाकर आपकी बुक के अंदर दिया गया, इसलिए हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका बी पॉइंट है। कहाँ पर है ये? हमने ज़ीरो इस तरफ की देखी, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और आप यहाँ पर जाएं तो 60 के बाद ये हो गई लाइन आपकी 65 और यहाँ हो गया 70। तो 60 और 70 के बीच में क्या आता है? 65। तो कुल मिलाकर आपको एक रे कौन सी रे? एक्स बी। कौन सी? एक्स बी। एक्स बी जो रे है ये कहाँ पर मिली इस प्रोटेक्टर के ऊपर? ये मिली आपको 65 डिग्री के ऊपर। ओके, सेकंड रे देखते हैं। सेकंड रे कौन सी है? सेकंड रे आपकी एक्स ई। कौन सी है? एक्स ई। ध्यान से समझिए, रे एक्स ई। ये जो रे एक्स ई है ये आपको प्रोटेक्टर के ऊपर कहाँ मिल रही है? ये सीधे सीधे मिल रही है। इस तरफ से अगर हम देखें तो हमने एक तरफ से ही स्टार्ट करना है, नहीं तो पता चले इधर से आप इधर से देख लें, उधर से इधर देख लें, जैसे आपको सुविधा लगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, एक तरफ से ही देखना है। तो इस तरफ से हम देखते हुए गए तो यहाँ आपको मिली ये 180 डिग्री के ऊपर। ठीक है, ये आपकी 180, कुल मिलाकर 180 के ऊपर ये आपको मिल गई। ओके, अब इन दोनों भी रे के बीच में गैप कितना है? तो गैप यह है और इसे ही हम बोलेंगे एंगल। तो हम एंगल बी एक्स ई की जो वैल्यू है वह फाइंड करेंगे किससे? 180 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। देन फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा। 180 में से आप 65 को माइनस करेंगे तो 115 डिग्री। तो ये आपकी ए वाले की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, समझ गए आप बात को? चलिए इसी प्रकार से सेकंड एंगल को समझते हैं। सेकंड एंगल आपका है एंगल सी एक्स ई। ठीक है, ये बी वाला एंगल सी एक्स ई, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये आपका सी पॉइंट, ये आपका एक्स पॉइंट और ये आपका ई पॉइंट। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको यह वाला एंगल देखना है कि कितना है। ओके, अब आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम चूँकि देख चुके हैं कि हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? सी। देन हमारी फर्स्ट रे कौन सी होगी? एक्स सी। फर्स्ट रे होगी एक्स सी। इस एक्स सी रे की पोजीशन देखते हैं कि ये आपके प्रोटेक्टर पर कितने डिग्री पर स्थित है। देन हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे जीरो देखना। ओके, आप कहेंगे कि सर एंगल तो यहाँ पर बनाना है, फिर इधर से जीरो क्यों देखना चालू करें? भाई प्रोटेक्टर का अपना एक नियम है, उस नियम के अनुसार ही हमें चलना होगा। तो इस तरफ से हम स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पर देखें तो आपको दिखेगा 95 डिग्री। ओके, ये आपका 90 और 95 और 100 कुल मिलाकर एक्स सी जो रे है ये आपकी एक्स सी रे है। इसकी पोजीशन क्या है प्रोटेक्टर के ऊपर? इसकी लोकेशन तो यह आपको दी गई है 95 डिग्री के ऊपर। ठीक, अब सेकंड रे आपकी वही एक्स ई ये आपकी रे है और इसकी लोकेशन क्या है इस प्रोटेक्टर के ऊपर? 180 डिग्री की। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह है आपका, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए। देन आपके पास आ जाएगा 85 डिग्री। ओके, तो हम इस एंगल को निकालेंगे कैसे? 180 माइनस 95 डिग्री। तो 180 में से 95 आपने माइनस किए, देन आपके पास वैल्यू आ जाएगी 85 डिग्री। तो इसकी जो वैल्यू है वह आ जाती है 85 डिग्री। बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए इसके बाद आपका सी वाला है। इसी तरह से एंगल ए एक्स
बी, बिल्कुल सीधा सीधा से है ये ए एक्स बी, इस तरफ से आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ आपके जीरो दिए, जीरो से देखते हुए जाएंगे, देन यहाँ 65 डिग्री तक ये आपके रे जा रही है। देन आपका ये जो एंगल है ये हो जाएगा 65 डिग्री का। फोर्थ वाला है एंगल बी एक्स सी, बी एक्स सी ये वाला, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये एंगल। अब बी एक्स सी, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसे, ये ज़ीरो आपका, ये आप बी लाइन जो है आपकी कहाँ पर है 65 डिग्री का, ये लाइन आपकी पोजीशन रखती है 65 डिग्री यदि इस जीरो को देखें तो। और ये वाली जो लाइन है एक्स सी वाली, एक्स सी जो रे है वह कहाँ पर है, तो वह है आपकी 95 डिग्री के ऊपर। अब बताइए इन दोनों के बीच कितना हुआ गैप, 95 माइनस 65, देन फाइनली आप लिख सकते हैं इसे 30 डिग्री। तो ये जो आपका गैप है यह 30 डिग्री का है, तो यह एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद इस 2.9 पैरा का क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर। कौन सा एंगल, एंगल पी क्यू आर, ये एंगल आपको देखना है, ठीक है। एक एक करके एक एक एंगल को हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो एंगल पी क्यू आर, चलिए ये 45 डिग्री इसका आंसर है, कैसे आया होगा, पी क्यू आर, कुल मिलाकर आपको एंगल यहाँ से नापते हुए जाना है। हमारे मेजरमेंट का तरीका क्या होगा, इस साइड से होगा। हमने जीरो लाइन यह वाली रखी है, इस जीरो लाइन का यह जीरो है, इसको ही हमने प्रोटेक्टर से यहाँ पर दबाया भी है, ठीक है। प्रोटेक्टर को जिसके ऊपर रखा है, इस तरफ रखा क्या प्रोटेक्टर किसी लाइन पर नहीं रखा, इस तरफ रखा है ना, जिस तरफ रखा है उस तरफ से ही हम मेज़र करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ 0, 10, 20, 30, 40 और 45, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर 45। तो ये आपका जो एंगल है यह 45 डिग्री का हो जाएगा। ओके, तो एंगल पी क्यू आर की जो वैल्यू है वह है 45 डिग्री। ओके, चलिए इसके बाद एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, ये आपका यहाँ पर P, ये Q और ये S, कुल मिलाकर आपको जो एंगल देखना है वो ये वाला देखना है, ठीक है। ये एंगल, इसे हमें मेज़र करना है कि ये कितना है। अब यहीं P से स्टार्ट करेंगे, S कहाँ तक जा रहा है, सीधा सीधा ये 100 तक जा रहा है, 101 और यहाँ ऊपर 80 लिखा है। आप कहेंगे सर 80 नहीं देख रहे हैं, 80 तब देखेंगे जब इधर की ज़ीरो यूज़ करेंगे। चूँकि हम ये वाली ज़ीरो यूज़ कर रहे हैं, इस लाइन को हमने प्रोटेक्टर पर रखा है, देन हम इस तरफ से ही इसे मेज़र करेंगे, तो ये आपका 100 डिग्री आ जाएगा। प्रोटेक्टर रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है एंगल के लिए, शेप के ऊपर। नेक्स्ट है आपका पी क्यू टी, पी क्यू टी, ये वाला एंगल आपका देखना है। ये एंगल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 151 डिग्री तक जा रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट पैरा 2.10 आता है, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे द्वारा सॉल्व करवाया गया है। तो आप यदि चैनल के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टोटल गणित प्रकाश क्लास 6 से लेकर 10 तक की आपको बेहतर तरीके से सॉल्व होकर मिलने वाली है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। और यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक कीजिए, और वीडियो यदि आप अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, वहाँ से आप सीधे सीधे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।